me first. और यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले मेरे पास आओ, Sit in my presence. मेरी उपस्थिति में बैठो, Talk to me. मुझसे बातें करो, Read my words. मेरे वचनों को पढ़ो, Worship me. मेरी आराधना करो, Thank me. मुझे धन्यवाद दो। Then the peace which I give to you, no one can give it to you. और वो शांति जो मैं तुम्हें दूंगा, फिर मैं जो तुम्हें शांति दूंगा, वो शांति तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। No one. कोई भी नहीं, No movie. कोई पिक्चर नहीं, No song. कोई गीत नहीं, No video. कोई वीडियो नहीं, No drink. कोई शराब नहीं, No cigarette. कोई सिगरेट नहीं, No friend. कोई मित्र नहीं, No wife. No husband. कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, No one can give you that kind of peace which Jesus will give you if you go to Him. और कोई भी ऐसी प्रकार की शांति जो मसीह आपको देते हैं, वो आपको कोई भी नहीं दे सकता है। Okay, now I have ईश्वर की महिमा हो। greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। You know, it's an amazing opportunity. आपको पता है ये बहुत अद्भुत मौका है I thank God for the wonderful opportunity He gave to me, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया है। and also all of us who are watching me join, the ones who are joined here on the Google Meet. और जो गूगल मीट में ज्वाइन हुए हैं और जो मुझे देख रहे हैं, उन सभी को जो वीडियो में मुझे देख रहे हैं, सभी के लिए, हम सभी के लिए ये बहुत अद्भुत मौका है। So let's thank God for that. तो आइए इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, Because many people, they didn't see this day. क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा। Yes, it's an amazing opportunity. So let's thank God for that. और हाँ, ये सच में अद्भुत सा मौका है, इसलिए हम परमेश्वर को इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। Let's get into the sermon with a short prayer. तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन में जाएंगे। Our gracious, wonderful Heavenly Father, हमारे दयालु, कृपालु, अद्भुत स्वर्गीय पिता, we thank you for this amazing opportunity. प्रभु ये अद्भुत मौके के लिए, अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। God, we give this time into your hand. प्रभु इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते You हैं। lead and guide. आप ही हमारी अगुवाई कीजिए, हमें चलाइए। Oh God, we give this time into your hands. प्रभु इस समय को हम आपके हाथ में देते Oh हैं। God, talk to us प्रभु हमसे बातें कीजिए। by the words, oh God, which you have written through the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए वचनों के द्वारा हमसे आप बातें कीजिए। Lead and guide. आप ही हमें चलाइए प्रभु, हमारी अगुवाई कीजिए। We give this time into your hand. ये समय को हम आपके हाथ में देते हैं। Have mercy over us. हम पर दया कीजिए परमेश्वर। Help us to understand what you are trying to speak और प्रभु today. आज आप जो बोलने वाले हैं वो हमें समझ आने के लिए सहायता कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। As we all know that we are continuing the series of the fruit of spirit. जैसे हम सभी जानते हैं कि हम आत्मा का फल, इसकी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। Last week गए हफ्ते में we've gone through the fruit, the part of the fruit called joy. और हमने जो आत्मा का फल है उसका जो भाग है वो आनंद, उसके विषय में हमने सीखा था। And before that और उसके पहले we have studied and talked about love. और हमने उससे पहले सीखा था और जाना था वो भाग के लिए वो है प्यार। And today we are going to talk about peace. और आज हम शांति के विषय में सीखने वाले हैं। Peace ये जो शांति है is just like joy. वो सिर्फ वो जॉय यानी कि आनंद की जैसी ही है। You know, last week I said about joy that every single person नए हफ्ते में मैंने जैसे कहा था कि हर एक व्यक्ति, every single person is back of joy. हर एक व्यक्ति आनंद के पीछे दौड़ता है। Everyone wants joy. हर एक को आनंद चाहिए। Everyone, they are working to get happiness, to get joy, so that by that money they'll get joy. और वो सब काम करते हैं, हर एक जन काम करते हैं ताकि उन्हें आनंद प्राप्त हो। Whatever they do, जो कुछ भी वो करते हैं, whatever we do, जो कुछ भी हम करते हैं, we do it so that we can get some type of happiness. हम इसलिए करते हैं कि हमें कुछ प्रकार का आनंद प्राप्त हो। Peace is just like that. तो शांति जो है वो भी इसी तरह है। Every single person, हर एक व्यक्ति they are in want
thirst of peace. वो शांति की प्यास में है। They all want peace. हर एक को शांति No चाहिए, matter who that person is. चाहे वो कोई भी इंसान हो, Even the richest चाहे वो अमीर हो or the poorest. या फिर सबसे गरीब हो, They'll say, I want peace. वो कहेंगे कि मुझे शांति चाहिए। They earn for peace. वो शांति के लिए कमाते They हैं, study for peace. वो शांति के लिए पढ़ते हैं, They do the things, whatever they do, for peace. और वो जो कुछ भी करते हैं वो सारी चीजें सिर्फ शांति पाने के लिए करते हैं। Oh, I want to live a peaceful life. That's why I'm studying now. ओ, मुझे एक शांति की जिंदगी जीनी है, इसलिए आज मैं पढ़ रहा हूँ। Oh, I want to live a peaceful life. That's why I'm working now. अरे मुझे एक शांति की जिंदगी जीनी है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, That's why I'm working now. इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। That's the mindset. उसी प्रकार का एक मानसिक विचारधारा सबकी होती है, Means their aim is peace. और उनका जो मुख्य एम है वो है सिर्फ शांति को They पाना, just want peace and that's all. और उनको सिर्फ पीस यानी कि शांति चाहिए, बस और कुछ नहीं। I'm sure that you would have experienced this thing. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने भी अनुभव किया होगा, Whenever it's an hectic day at work or school, जब काम में या फिर स्कूल में बहुत ज्यादा यानी कि तनाव वाला परिस्थिति होगा, on that day we'll think, oh, when will I reach home and I'll have a peaceful time. और उस समय पर आप कहोगे कि अरे मैं कब घर जाऊंगा और कब मैं एक शांति का समय बिताऊंगा। We are searching for peace. हम शांति के लिए खोजते रहते हैं, Or you'll search for some place in your school or the place where you work where you'll find peace. और स्कूल में या फिर कोई ऐसी जगह, आपके काम करने की जगह पर आप ऐसी जगह को ढूंढते हो कि जहाँ पर शांति प्राप्त हो। The point I'm making is, यहाँ पर मैं एक मुख्य बात को आपको बताना चाहता हूँ। every single person is in want of peace. हर एक व्यक्ति, सभी को शांति चाहिए, But in this race of peace, लेकिन ये शांति की दौड़ में we forget purity. हम शुद्धता को यानी कि पवित्रता को भूल जाते हैं। See, the peace, the world can give us peace. ये जो संसार है वो हमें शांति दे सकता है, Even the scriptures and the presence of God can give us peace. और वचन और परमेश्वर की उपस्थिति भी हमें शांति दे सकती The है। only difference is, फर्क केवल यह है कि one peace is temporary और एक जो शांति है वो कुछ समय की है, and the other peace is permanent. और जो दूसरी शांति है वो हमेशा की शांति है। So, people are just back of peace and they forgot the purity. और लोग केवल शांति के पीछे ही दौड़ते हैं, परंतु वो पवित्रता को भूल जाते हैं। But लेकिन don't search for peace, but search purity. केवल शांति को ही ना खोजे, परंतु शुद्धता को भी खोजे, Because when you are pure, क्योंकि जब आप शुद्ध the रहेंगे Holy Spirit will bear the fruit in your life. तो पवित्र आत्मा जो है वो आपके जीवन में फल लाएगा। When you walk in spirit, जब आप आत्मा में चलते हो, when you walk pure, जब आप शुद्धता में चलते हो, that time the Holy Spirit will bear the fruit. उस समय पर जो पवित्र आत्मा है वो फल लाएगा। And there's one part of that fruit called as peace. और पवित्र आत्मा का जो फल है उसका एक भाग है वो है शांति। So that peace comes by purity. और ये जो शांति है वो सिर्फ और सिर्फ पवित्रता से आएगी। And this peace और- is everlasting peace. और ये जो शांति है वो अनंत काल की शांति है। And on the other hand, और दूसरे तरफ हम देखते हैं the peace of this world. कि संसार की एक शांति है। Okay, you sat down on your couch, very soft and comfortable. आप आपके सोफा पर बहुत बैठे हो, बहुत नर्म और अच्छी तरह से बैठे हो, The Netflix is going on, और सामने नेटफ्लिक्स चल रहा है or some movie is going on. या फिर कोई
पिक्चर चल रही है, or you're listening some songs, old songs. या फिर पुराने गीतों को आप सुन रहे हो, Okay, yeah, that gives peace, right? हाँ वो शांति देती है, ये सही है। For how much time? लेकिन वो कब तक शांति देगी? 5 minutes? 5 मिनट? Okay, if the movie is of 1 hour, then okay, 1 hour. अगर वो जो मूवी है वो 1 घंटे की होगी तो 1 घंटे की शांति। You'll say, no, no, the movie is of 3 hours. आप कहोगे नहीं नहीं, पिक्चर जो है वो तो 3 घंटे की होती है। Okay, so 3 hours of peace. ओके, तो 3 घंटे की शांति। Then what? उसके बाद क्या? Same life. हमेशा की जैसी ही रोजाना जिंदगी। That peace is temporary. और वो जो शांति है वो कुछ समय की शांति है। Peace without purity is temporary. और शांति बिना पवित्रता की, वो शांति जिसमें पवित्रता नहीं है, वो कुछ समय की शांति है। But the peace which you got along with purity, लेकिन वो जो शांति जो आपको पवित्रता के साथ प्राप्त हुई है, that peace is forever. वो जो शांति है वो हमेशा की शांति That's why है। the scripture says, Galatians chapter 5. इसीलिए- That's our key text. इसीलिए वचन यहाँ पर कहती है, हम निकालेंगे Galatians chapter 5, मुख्य वचन को, हम निकालेंगे गलतियों 5वां अध्याय verse 22. और उसकी 22 वचन। But the fruit of spirit is पर आत्मा का फल love, प्रेम, joy, आनंद and peace. और शांति। God knows that you want peace. परमेश्वर जानते हैं कि आपको शांति चाहिए। A father will know, right? पिता को तो पता ही होगा, है A ना? father will know, oh, my son needs education. और पिता को ये पता होगा कि मेरे बेटे को पढ़ाई की जरूरत है। The father will know that my child needs this physical activity, this sports. और पिता को पता होगा कि ये खेल मेरे बेटा के लिए जो शरीर से खेला जाता है, ये जो खेल है वो उसके लिए जरूरी है। The father will know this thing he should eat, this thing he should not eat. और पिता को पता होगा कि ये चीजें उसे खानी चाहिए और ये चीजें उसे नहीं खानी चाहिए। Just like that, बस उसी प्रकार से God our Father knew that we need peace. परमेश्वर जो हमारा पिता है वो जानता है कि हमें शांति की आवश्यकता है। He knows that, okay, my son, my children, my daughter, they need peace. वो जानता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, उसे शांति की जरूरत है। So what did he do? तो उन्होंने क्या किया? He sent the Holy Spirit, और उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा। and in the scripture, और वचन में he gives assurance that spirit, और वो हमें भरोसा देता है कि वो जो आत्मा if है, you walk in purity, अगर आप पवित्रता में चलते हैं, it will bear fruit, and one part of it shall be peace. और वो फल लाएगा और उस फल का एक भाग होगा शांति। We can see the example also. और हम कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। We know David, right? हमें दाऊद पता है ना? The man next to God's heart. एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पुरुष जो परमेश्वर के दिल के नजदीक है। Very well-known scripture he has written in the Bible. और वचन में, बाइबल में एक बहुत ही सभी को सब जानते हैं इस वचन को, वो लिखा गया है। Small kids, they recite this. छोटे छोटे बच्चे इस वचन को बोलते हैं, याद करते हैं। Psalms chapter 23. भजन संहिता 23 अध्याय, That whole chapter, ये जो पूरा अध्याय है it creates a sense of peace. वो एक अनुभव को लाता है, वो है शांति का You know अनुभव। how good, how peaceful it seems to read this chapter, right? और कितना शांतिदायक लगता है, कितना अच्छा लगता है इस अध्याय को पढ़ के। Says, Lord is my shepherd. ये कहता है कि यहोवा मेरा चरवाह है The Lord is my shepherd and I shall not want. और यहोवा मेरा चरवाह है सॉरी, मुझे कुछ घटी ना होगी। He makes me lie down in green pastures. वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। This whole chapter ये पूरा जो अध्याय है is written out of peace, और वो शांति को ही बताता है। assurance, वो एक भरोसा को देता है, comfort. वो आराम को देता है।
Why so? ये ऐसा क्यों है? Because David lived a pure life. क्योंकि दाऊद जो है उसने एक पवित्र जीवन जिया है। First, David lived a pure life. सबसे पहले दाऊद जो है उसने पवित्र जीवन जिया है। But then, at some point of his life, yes, he fell. और कुछ समय में उसकी जिंदगी में कुछ समय वो गिर भी गया था। But he repented bitterly. और फिर उसके बाद बहुत बुरी रीति से उसने पश्चाताप किया, Crying out in front of और God. परमेश्वर के सामने रोने लग गया। And then God cleansed him. और फिर परमेश्वर ने उसे धो दिया। That's what he writes. इस रीति से ही वो लिखता है। That's what happened. और उसी प्रकार हुआ था। He was cleansed white as snow. और वो बर्फ की तरह ही साफ सफेद हो चुका था। And that's why और इसीलिए he writes, और वो लिखता है, the Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है। Peace in his heart. उसके हृदय के अंदर शांति है। And out of the abundance of his heart, he writes this chapter. और उसके हृदय की गहराई से भरपूर होकर वो इस अध्याय को लिखता Full है, of peace. और पूर्ण शांति से भरा हुआ। So this is an example from the Bible which shows that और यही उदाहरण बाइबल से हमने देखा है जो ये बताता है कि if you want the peace that never ends, अगर आपको ऐसी शांति चाहिए जो कभी भी खत्म नहीं होती, walk in purity. तो फिर आप पवित्रता में चलिए। We have come across many people और हम कई लोगों का सामना करते हैं, even on Instagram, even on YouTube, even when we go for work, और इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फिर जहाँ हम काम करने जाते हैं, they say, do what your heart says. और वो कहते हैं जो तेरा दिल कहता है वो तुम करो, Do what your heart says and you will find peace. और जो तेरा दिल कहता है वो तू कर ताकि तुझे शांति मिले। That's what they say. बस ऐसे ही वो कहते हैं। What does the Bible say? लेकिन बाइबल क्या कहती है? Out of heart हृदय से परे flows all kinds of evil. हृदय से ही हर एक प्रकार की बुराइयां निकलती है। Even Jesus, he just spoke up a list of bad things, और यीशु मसीह ने स्वयं बुराई की जो लिस्ट थी वो पढ़ी थी, saying that out of heart all these evil flows. ये कहते हुए कि हृदय से ये सब कुछ निकलता है, बहता है। So, if you walk according to your heart, तो फिर अगर आप अपने हृदय के, अपने दिल के, अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं, saying तो that I will get peace, ये कहते हुए कि मुझे शांति मिलेगी, you'll never get it. तो फिर आपको कभी नहीं मिलेगी। You'll say, oh yeah, I'm living a pure life. No, not a pure life, but a peaceful life. आप कहोगे कि हाँ मैं तो शांति की जिंदगी जी रहा हूँ। Oh, I've sinned my whole life. I'm retired now, sitting on the couch and watching the television. अरे मैंने पूरी जिंदगी काम की है, अब मैं रिटायर हो गया हूँ और बस अब मैं मेरे सोफा पर बैठकर मैं टेलीविजन यानी टीवी देख रहा हूँ। I've sinned all my life. लेकिन मैंने पूरी जिंदगी I said I've sinned all my life. Now I'm sitting on the couch and I'm just peacefully living my life. और मैंने पूरी जिंदगी पाप किया, एक पाप भरी जिंदगी जी और फिर मैं रिटायर हो गया और अब मैं अपनी जिंदगी को जो अपने सोफा पर बैठकर अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से बिता रहा हूँ। I have the peace. मेरे अंदर वो शांति है That won't stay long, और वो शांति हमेशा के लिए नहीं रहेगी, for sure. सच में, Because there's a punishment coming up for you. क्योंकि एक सजा, एक दंड आपके लिए आ रहा है। If your peace is not in purity, और अगर आपकी जो शांति है वो पवित्रता में नहीं है, you're gonna fall so hard on your face. You're gonna fall so hard. तो फिर आप जरूर बड़े जोर से गिरने वाले हैं, Directly in hell. सीधे ही आप नरक में जाएंगे। Because the peace of this world, क्योंकि ये संसार की जो शांति है, they say what your heart says just do. वो कहता है कि जो आपका दिल कहता है वो आप करते जाओ, You'll keep doing it. आप वो करते जाते हैं You'll have peace for a bit. और फिर कुछ समय के लिए आपको शांति मिलती है, That's all. बस हो गया, But temporary. लेकिन कुछ समय के लिए। But the scripture says no. लेकिन वचन कहता है नहीं। What does the scripture say? How can we have peace? और वचन क्या कहता है, हम किस रीति से शांति को पा सकते हैं? Jesus himself is giving you an
open invitation. और यीशु मसीह स्वयं आपको आमंत्रण कर रहे हैं। Matthew chapter 11, हम देखेंगे मत्ती 11 अध्याय verse 28, 29 and 30. और उसकी 28, 29 और 30 वचन। Matthew chapter 11, verse 28, 29, 30. मत्ती 11 अध्याय उसका 28, 29 और 30। Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और अपना मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। For my yoke is easy and my burden is light. क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। Jesus himself says, यीशु मसीह ने स्वयं ये कहा है, come to me. मेरे पास आओ। Don't walk according to your own heart for peace. तो शांति को पाने के लिए अपनी स्वयं की दिल के अनुसार मत चलो। Yes, your friends will say, हाँ, आपके दोस्त कहेंगे, oh, your heart is saying to drink, go drink. आपका दिल अगर कहता है शराब पियो तो जाओ पियो। If your heart is saying smoke, then go smoke, you'll find peace. अगर आपका दिल कहता है सिगरेट पियो तो जाओ पियो, आपको शांति मिलेगी। If your heart is saying watch pornography, then go watch, you'll get peace. That's what friends say. अगर आपका दिल कहता है कि आप गंदे वीडियोस देखो तो जाओ, जाकर देखो, ऐसा ही आपके मित्र आपको सिखाते हैं और आप देखते हो। On the Instagram, on the YouTube, they say, do what your heart says. और इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कई लोग कहते हैं कि करो, जो आपका दिल कहता है वो करो। This Bible says, in the Bible it's written, Jesus himself is saying, if you want true peace, come to me. और इस बाइबल में यीशु मसीह स्वयं इस प्रकार से कहते हैं कि अगर आपको शांति चाहिए तो मेरे पास आओ। Come to me, the ones who are weary and burdened. तो जो कोई बोझ से और दबे हुए हैं और परिश्रम कर रहे हैं, वो मेरे पास आओ। What will he do? आप क्या करेंगे? What will Jesus do? यीशु मसीह क्या करेंगे? He will give you rest. और वो आपको शांति देंगे True peace. और सच्ची शांति देंगे। The peace that no one can give to you. ऐसी शांति जो आपको कोई भी नहीं दे सकता। Written in John chapter 14 verse 27. हम देखेंगे यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 7 वचन हम देखेंगे 27. और 27 वचन हम देखेंगे। What does it say? वो वचन क्या कहता है? Here, peace I leave with you. My peace I give it to you. Not as the world gives, do I give to you. Let your heart not be troubled, neither let it be afraid. हम पढ़ेंगे, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। That's the type of peace that Jesus gives. और वही प्रकार की शांति यीशु मसीह हमें देते हैं। But what does it say? लेकिन वचन क्या कहता है? Come to me. और यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ। If you don't go to him and walk according to your heart, और अगर हम उसके पास न जाए और अपने ही हृदय के अनुसार चले, you will not get it. तो फिर वो शांति आपको प्राप्त नहीं होगी। Scripture doesn't say that walk according to your own heart and I'll give you my peace. और वचन इस प्रकार से नहीं सिखाती कि अपने मन के अनुसार, अपने हृदय के अनुसार चलो और तुम्हें शांति प्राप्त होगी। Jesus said, come to me first. और यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले मेरे पास आओ। Sit in my presence. मेरी उपस्थिति में बैठो। Talk to me. मुझसे बातें करो। Read my words. मेरे वचनों को पढ़ो। Worship me. मेरी आराधना करो। Thank me. मुझे धन्यवाद दो। Then the peace which I give to you, no one can give it to you. और वो शांति जो मैं तुम्हें दूंगा,
फिर मैं जो तुम्हें शांति दूंगा वो शांति तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। No one, कोई भी नहीं, no movie, कोई पिक्चर नहीं, no song, कोई गीत नहीं, no video, कोई वीडियो नहीं, no drink, कोई शराब नहीं, no cigarette, कोई सिगरेट नहीं, no friend, कोई मित्र नहीं, no wife, no husband. कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, No one can give you that kind of peace which Jesus will give you if you go to Him. और कोई भी ऐसी प्रकार की शांति जो मसीह आपको देते हैं वो आपको कोई भी नहीं दे सकता है। Okay, now I have peace. हाँ, मुझ में शांति है। Let me sit and watch my TV. चलो अब मैं बैठकर अपना मूवी देखूंगा, टीवी देखूंगा। Is it like that? क्या इस प्रकार से है? No, Jesus doesn't stop there. नहीं, इस प्रकार से नहीं। यीशु मसीह वहाँ नहीं रुके He spoke up more. और यीशु मसीह ने और भी कहा। Verse 29. हम पढ़ेंगे 11, Matthew 11:29. मत्ती 11 अध्याय उसका 29 वचन। Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your और souls. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Jesus did talk about rest before giving the work. और यीशु मसीह ने काम देने से पहले शांति के बारे में या आराम के बारे में नहीं कहा। After giving the work, काम देने के बाद after talking about the yoke, और उस जुए के बारे में विषय में चर्चा करने के बाद he said, then you'll find rest. और फिर यीशु मसीह ने कहा कि फिर आपको शांति प्राप्त होगी। True Christianity, एक मसीह, एक सच्ची मसीह, true Christianity, real Christian is not just sitting on the couch in the AC room. That's not true Christianity. तो सच मसीहत ये नहीं है कि अपने सोफा पर बैठकर अपनी जिंदगी को बिताए, वो एसी को चालू करके सोफा पर बैठकर अपने मर्जी से That's not a बिताए। sin. वो एक पाप नहीं है, But लेकिन not picking up the yoke of Christ, लेकिन परमेश्वर का जुआ न उठाकर, not taking the burden of Jesus on your shoulder, और यीशु मसीह का बोझ अपने कंधों पर न लेकर, not picking your own cross, अपना क्रूस न उठाकर, not picking the burden of gospel, और सुसमाचार का बोझ न उठाकर, proclaiming yourself, oh, I'm a Christian. अपने आप को ये कहना कि मैं मसीह हूँ, That's very, very wrong. वो सच में बहुत बहुत गलत है। Because Jesus didn't just say that, come to me, I'll give you rest. No! क्योंकि यीशु मसीह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। He said, come to me, उन्होंने कहा कि मेरे पास आओ, your heavy burden I'll pick. आप बोझ से दबे हुए हो, आपका बोझ मैं ले लूंगा। But you take my burden. लेकिन तुम मेरा बोझ उठाओ, You take my yoke upon you. तुम अपना मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। Then says, learn from me. और फिर कहते हैं कि मुझसे सीखो। Why does it say learn? और क्यों यीशु मसीह कहते हैं कि सीखो? You know, in a farm, एक जो खेत था, एक खेत में when the yoke is put upon the buffalo or any cattle, the cow or someone who is pulling the yoke, और वो जो हल था, वो बैल के ऊपर रखा गया था। you know, I'll not be able to explain it clearly, मैं साफ तरीके से आपको समझा नहीं पाऊंगा, but you'll understand this. लेकिन आप समझ पाएंगे। An oxen, एक बैल, it will not go alone. वो अकेले नहीं जाएगा, There will be two. वो दो होंगे। जहाँ तक मैंने देखा है, there will be two oxens. मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने देखा है, दो होंगे, दो बैल होंगे। If it is one, अगर एक है तो, if I apply my logic, अगर मैं मेरे लॉजिक को लगाऊंगा the तो work will be slow. तो जो काम है वो बहुत धीमा जाएगा। I'm not sure, so I want responses. मैं पक्का नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मुझे जवाब दें। If there is only one oxen, अगर एक ही बैल हल चला रहा होगा तो work will be slow तो काम धीमा होगा or fast. या तेजी से होगा? बताइए।
आमीन है। एक से। धीमा होगा, स्लो. धीमा होगा. वो नहीं होगा, पुलिंग नहीं होगा। Okay, my father is telling मेरे पिता कह रहे हैं the one ox will not be able to pull the yoke. एक अगर बैल है तो वो उस हल को खींच नहीं पाएगा. If it pulls it, अगर वो खींचता है तो it will not be even. वो एक समान नहीं होगा. It will be on one side or the other. और वो एक साइड होगा या फिर दूसरे साइड होगा. That's why two oxen are very, very, very important. इसलिए दो बैल बहुत 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 ज्यादा जरूरी है. So, according to what I've studied about this verse, और इस वचन को जिस प्रकार से मैंने समझा है, सीखा है, one oxen, एक जो बैल है it will be trained, means experienced. वो बहुत अनुभवी होगा. That okay, we have to pull the yoke like this. ओके, वो समझेगा, उसे पता होगा कि हमें हल को इस रीति से खींचना है. Yoke like this. जुआ इस रीति से खींचना है. But then the other oxen will be a new beginner, लेकिन दूसरा जो बैल है वो शुरुआत होगी उसकी, and it has to learn from the oxen which has the experience. और उसे जो अनुभवी बैल है उससे सीखना होगा. So the oxen which is experienced, और which वो has जो- the experience, और वो जो अनुभवी जो बैल है it goes forward. वो आगे जाता है. This oxen should follow और वो जो दूसरा जो है along with it. उसके साथ साथ भी उसके पीछे चलना चाहिए, उसके That's- साथ साथ चलना चाहिए. That's how the new oxen learns उसी प्रकार से नया जो है वो सीखता है how to work. कि कैसे काम करना So है. here Jesus says, इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, take my yoke upon you, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, and as I walk, और जैसे मैं चलता हूँ learn from me. मुझसे सीखो. You are the beginner, हम नए हैं, so read the scripture and learn from me. तो इस वचन को पढ़ो और मुझसे सीखो. Listen, read what I say. और सुनो और सीखो जो मैं सिखाता हूँ. Learn from me. मुझसे सीखो. Then what does it say? और वचन फिर आगे क्या कहता है? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे. So take my yoke upon you तो मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो and learn from me. और मुझसे सीखो. What is that yoke? और ये जो जुआ है वो क्या है? That yoke is the burden of gospel. और वो जो जुआ है वो है, पर वो जो जुआ है वो है सुसमाचार का जुआ. The burden of sharing the gospel. वो बोझ, परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने का बोझ. Best moment in my life, the most peaceful moment in my life, सबसे शांति का जो पल है मेरी जिंदगी में, you know, when I go out for ministry, जब मैं मेरे घर से बाहर सुसमाचार के लिए या फिर प्रभु के काम के लिए जाता हूँ. when in my school I share the gospel with my friends, जब स्कूल में मैं मेरे मित्रों के साथ सुसमाचार बांटता हूँ, that's true joy. वो मेरे लिए एक सच्चा आनंद होगा. That's true peace. वो है सच्चा आनंद, That's- सच्ची शांति. That's what Bible teaches about peace. और वही उसी प्रकार से बाइबल भी हमें शांति के If लिए you सिखाता है. want peace, अगर आपको शांति चाहिए don't search for peace first. तो शांति के लिए सबसे पहले मत खोजो. Search purity. सबसे पहले शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए खोजो. Search Jesus. सबसे पहले यीशु के लिए खोजो. Search the words of Jesus. और यीशु के जो शब्द है उसे खोजो. Scripture says, come to me. Jesus is saying, come to me. यीशु मसीह कहते हैं, वचन कहता है, मेरे पास आओ He will give you peace. और वो आपको शांति देगा. When you walk in purity, जब आप पवित्रता में चलते the हैं Holy Spirit which is in you, तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है it will bear the fruit of Spirit which is peace. वो आत्मा का फल लाएगा और उसका एक भाग है शांति. True peace सच्ची शांति is permanent. वो हमेशा के लिए रहेगी. Fake peace और झूठी शांति is beautiful वो सुंदर है but temporary. लेकिन कुछ समय के लिए है. True peace सच्ची शांति looks little ugly. वो थोड़ी सी विचित्र लगती है दिखने में, दिखने में, just for appearance. दिखने में. But once you get that peace, लेकिन एक बार वो शांति आप
प्राप्त कर लेते हैं, oh, that's very hard to leave it. तो फिर वो शांति, वो उसे छोड़ना बहुत कठिन है। Taste how sweet our Lord is. आप चखिए कितना मधुर है हमारा परमेश्वर। You will get addicted to Him. आपको उसकी लत लग जाएगी। That peace is what we actually want. और Right वो now. सच में वो शांति इस समय पर हमें चाहिए। That peace comes from purity, और वो शांति शुद्धता से आती है, not by walking according to your own heart. और नहीं अपने स्वयं के दिल के अनुसार चलने से नहीं। So walking purity if you want true peace. तो शुद्धता में चलिए अगर आपको सच्ची शांति चाहिए। In Jesus' name, amen. यीशु के नाम से आमेन।